अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पर सब वेलकम कहता हूं और मैं उन लोगों को कहता हूं कि यार काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी फंक्शंस के बेसिस के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको फंक्शंस के थ्रू पैरामीटर्स पास कराना सिखाए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को फंक्शंस के थ्रू वैल्यूज़ रिटर्न कराना सिखाई थी। जिस तरह मैं मेन से अमूमन रिटर्न जीरो कराता हूँ वो एक पैरिटी के तौर पर कराता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स यूज़ लास्ट वीडियो में डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में बताया था, और मैंने साथ साथ आप लोगों को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ओवरराइड करना भी सिखाया था, यानी बाईपास करना भी सिखाया था। यानी आप अपने पैरामीटर्स कोई नए भी पास करा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट को ओवरराइड भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम थोड़ी सी बात करेंगे वेरिएबल स्कोप की, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं सेकंड सेक्शन में इसी यानी वीडियो के उसमें मैं आप लोगों को यूनरी ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल स्कोप की। तो दोस्तों मेरे पास एक मेन फंक्शन है, मैं इसके साथ साथ इस तरह करता हूँ एक दूसरा फंक्शन जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मैंने उसका नाम वीयू मास्टर रख लिया, वो डिफाइन कर लिया वॉइड वीयू मास्टर्स, ठीक है। और इस और चूंकि वाइड है तो ये एंड पर रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। और मैं इसमें एक वेरिएबल भी डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल को बजाय मैं इसमें वैल्यू रिटर्न कराने के एंड पर मेन को देने के, मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ इसमें से एक वेरिएबल की ले लेता हूँ, मतलब इंट वाई इज इक्वल टू 60 भी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ इसकी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्राम तो हमारा ग्लोबल होता है, कभी कभार हम रिटर्न करा भी देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इशू ये होता है कि वो साथ साथ दूसरी स्टेटमेंट भी प्रोग्राम को पास करता है, यानी एक प्रोग्राम का एक काम तो नहीं है। मैं चाहता हूँ यार जस्ट मैंने वैल्यू चुकनी है, ठीक है, 40 है, ठीक है, एक्स इज इक्वल 40। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में इस एक्स को मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसको कॉल कर लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ सी आउट और वेरिएबल का नाम जो उस फंक्शन में है उसका क्या नाम है जनाब, एक्स, और उसकी वैल्यू 40 है। उसको मैं रन करके चेक करता हूँ। रन करने के लिए कंपाइलर रन करेंगे तो यहाँ नीचे एक एरर आ गया, ठीक है, रन नहीं हुआ, यहाँ एक एरर आया लाइन 13 पर, ठीक है, कॉलम 8 पर। तो इसमें इशू क्या है, एरर वेरिएबल एक्स वाजंट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। तो एक्स से क्या मुराद, जो हमारा वेरिएबल है वाजंट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। स्कोप तो मसला क्या है, मसला है वेरिएबल के स्कोप पर। तो मसला मैं आप लोगों को बताता हूँ हुआ क्यों है कि जब भी हम कोई वेरिएबल जैसे एक्स और वाई है हमारे, ठीक है, इसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं, तो उन वेरिएबल्स को तब हम उस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल कराते हैं, ठीक है। और उस वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसको लोकल स्कोप कहते हैं, यानी ये जिस फंक्शन में इनिशियलाइज होंगे या डिफाइन होंगे उसी फंक्शन में इस्तेमाल होंगे, और उसको मेन यानी उस फंक्शन से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जनाब ये था स्कोप, यानी लोकल स्कोप या लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल या लोकल वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाएंगे क्योंकि इस फंक्शन के वेरिएबल हैं, ठीक है। और मैं इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो इस तरह एक वेरिएबल रख के उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लें, रिटर्न करा लें एंड पर वैल्यूज, ठीक है। तो इसका दूसरा हल, यानी ये कोई हल तो नहीं है, जैसे ही हम रिटर्न कराएंगे तो हमें बाकी पैरामीटर भी तो पास कराने पड़ते हैं। ये तो नहीं है कि एक वेरिएबल के लिए हम एक पूरा फंक्शन डिफाइन कर दें। तो उसका हल ये है कि हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका स्कोप चेंज कर दें। मतलब ये एक्स इज इक्वल टू 40 है ना, इसको मैं तमाम फंक्शन से पहले लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी वो उसके बाद मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब मैं इसको रन करके चेक कराता हूँ। तो इसने 40 प्रिंट कर दिया। तो इसने क्यों प्रिंट किया है, अब तो ये इस मेन के अंदर फिर भी नहीं है। तो दोस्तों ये जब मैं वेरिएबल लेकर गया हूँ ना लोकल से बाहर, तो वो ग्लोबल हो गया, ठीक है। और ये ऐसी होता है कि हमारे जो म्यूजिशियन है या सिंगर वगैरह होते हैं वो जब अपने एरिया में गा रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये लोकल सिंगर है, लेकिन वो एक पॉपुलैरिटी की छूना शुरू कर देता है, यानी वो अपने शहरों से बाहर, तो हम फिर कहते हैं यार ये तो एक ग्लोबल सिंगर बन गया या ग्लोबल म्यूजिशियन बन गया, ठीक है, जो भी हो। तो इसका जो स्कोप है वो चेंज हो जाता है, फंक्शन से बाहर निकल गया, तो जैसे ये फंक्शन से बाहर निकलता जाएगा ये ग्लोबल होगा, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई स्कोप का मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो
इस फंक्शन को यानी एक वेरिएबल को दो तरीक़ों से यानी ये कर सकते हैं। या तो इस तरह करें कि आप इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर ये जो व्यू मास्टर का फंक्शन है इसके अंदर भी x को कर दें और इसके अंदर भी x को मतलब 50 कर देते हैं, रन कर लें, ताकि आपको इस फंक्शन के अंदर से यानी मेन के अंदर से वैल्यू मिल जाए। यानी ये फिर भी यहाँ नहीं गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, ये यहीं गया, इसने अपने फंक्शन से वैल्यू ले ली। इसका ये हल है, या उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लें। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी यूनियन ऑपरेटर की। ठीक है, तो मैंने इस तरह किया कि x इज इक्वल टू 40 को ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया और मैंने जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको ख़त्म कर दिया आपको लोगों को समझाने के लिए। तो मैं इस तरह करता हूँ कि दो वेरिएबल हैं, एक x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 50, यानी एक ही वेरिएबल है, यानी हम दो मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं उसे, ग्लोबली भी और लोकली भी। ठीक है, तो ग्लोबल का ये मतलब तो नहीं है कि यार आपने ग्लोबल भी कर लिया तो आप लोकल क्यों कर रहे हैं भाई, वो किसी और प्रोग्राम भी यूज़ करता है, किसी और मौके पर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं कि मैं इसको प्रोग्राम पर प्रिंट करता हूँ cout(x). तो अब हमारे लिए रोला ये बन गया कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करने लगा है या इस लोकल वेरिएबल को प्रिंट करने लगा है। ठीक है, तो अब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जो कि हम रन किए बगैर हम नहीं चेक कर सकते कि क्या होगा। चलें इसको रन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, x इज इक्वल टू 50, इसने तो लोकल को प्रिंट कर दिया, हालांकि इसको ग्लोबल को करना चाहिए था। जैसे कि हम लाइफ में होता है कि ग्लोबल यानी बड़े सिंगल को हम ज़्यादा करते हैं या बड़े ग्लोबल चीज़ों को हम ज़्यादा अप्रोच यानी करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, तो हमने यहाँ नहीं किया। तो क्यों नहीं हुआ, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे भी कोई प्रोग्राम होगा, कोई फंक्शन होगा, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने लोगों को देगा। ठीक है, यानी वो अपने लोकल वेरिएबल्स को देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल को देगा। और ये भी आप लोग कह सकते हैं कि वो सबसे रिसेंट जो वैल्यूज़ होती हैं जो कि अमूमन लोकल वेरिएबल की होती है, वो उसी को इस्तेमाल करेगा। तो अब हमारे लिए एक इशू ये है कि जितना हमारे लिए लोकल वेरिएबल है उतना ही हमारे लिए ग्लोबल वेरिएबल भी है। हम चाहते हैं कि हमें दोनों चाहिए। ठीक है, तो हम ग्लोबल को कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो दोस्तों इसका हल तो ये है कि या तो x को एक और वैल्यू देकर इधर प्रिंट करके x इज इक्वल टू 40 कर लें। ठीक है, फिर हम कर लें, तो ये कोई इसका हल नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ग्लोबल है यार, वो तो कोई वैल्यू भी कोई यूज़र डिफाइंड भी दे सकते हैं, हम खुद से डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें यूनिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कैसे इस्तेमाल होता है, मतलब ये हमने लिखा है ना, x को कॉल कर दिया, दोबारा कॉल करता हूँ, अब क्या पता वो ग्लोबल कर दे, तो मेरे ख्याल से तो वो ग्लोबल नहीं करेगा। ठीक है, वो एक ही लाइन पर 50-50 कर दिए। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हम यूनिक ऑपरेटर यूनिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमने जो ग्लोबल वेरिएबल यानी कॉल करना है उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल से पहले दो कॉलन लगा देंगे। ठीक है, दो ये डबल डबल डॉट्स। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम यूनिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं और ये प्रोग्राम को बताता है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि लोकल को। इस तरीके से आप लोकल और ग्लोबल को दोनों को इस्तेमाल कर पाते हैं। ये देखें, सबसे पहले उसने लोकल की है जिसमें हमने यूनिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल किया, और फिर उसने ग्लोबल वेरिएबल जिसमें हमने यूनिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये दो कॉलन इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लोकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो हमें यूनिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम हर मरतबा ग्लोबल स्कोप के लिए हम यूनिक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करें। जब वो एक फंक्शन हमारे वो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें क्या ज़रूरत है यूनिक की। ये उसी सूरत में है कि जब एक नाम के दो वेरिएबल हो, एक लोकल हो एक ग्लोबल हो। तो देख लें, मैंने आपके सामने एक रन किया ग्लोबल वेरिएबल, आप हमारे पास लोकल वेरिएबल नहीं है, तो हमें किसी यूनिक ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। यूनिक कर दो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी चेंज करके दिखाता हूँ। जितनी मरतबा भी हम कॉल करेंगे ये ऐसे ही करेगा। ठीक है, अगर ये लगा भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं आपके सामने दोबारा रन करता हूँ, तो कोई रोला नहीं हुआ। आप ये ऑपरेटर यूज़ करें ना करें, ठीक है, कोई इशू नहीं पड़ना।
हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ आप आपके अलावा काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने एक ग्लोबल कर दिया, तो आप कहते हैं यार मैंने उसी को इस्तेमाल करना है, तो फिर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद एक टूल बना रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि फिर सिर्फ वेरिएबल को कॉल कर लें। हाँ, अगर लोकल वेरिएबल है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करेंगे।